एक तरफ सरकार कह रही है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा, सूखे खेतों तक पानी पहुंचेगा, किसानों की जिंदगी आसान होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रोजेक्ट की वजह से ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं, पहले इंसाफ चाहिए। कोई अपनी जमीन खो रहा है, कोई अपना घर और कोई अपने पूरे गांव को डूबते हुए देख रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैकड़ों ग्रामीणों को 17 दिनों तक नदी किनारे चिता पर लेटकर आंदोलन करना पड़ा। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के कुपी गांव के पास वराना यानी बरना नदी के किनारे पिछले 17 दिनों से एक ऐसा आंदोलन चल रहा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसे नाम दिया गया था चिता आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी। इसमें पन्ना और छतरपुर जिले के 24 से ज्यादा गांव के सैकड़ों किसान, आदिवासी परिवार और महिलाएं शामिल हुई। उनका कहना था कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से उनके घर, खेत और गांव डूब जाएंगे। लेकिन उन्हें अब तक ना तो पूरा मुआवजा मिला है और ना ही सही तरीके से बसाने की तैयारी हुई है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। उन्होंने विरोध का ऐसा तरीका चुना जिसने सबको चौंका दिया। वो नदी के बीच लकड़ियों से बनाई गई प्रतीकात्मक चिता पर लेट गए, गले में फंदा डाला और वहीं से फांसी सत्याग्रह और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों का साफ कहना था कि या तो हमें हमारा हक और न्याय दो या फिर हमें इसी चिता पर जला दो। लेकिन 19 जुलाई की सुबह 5 बजे करीब पूरा घटनाक्रम बदल गया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी आंदोलन स्थल पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को वहां से हटा दिया। प्रशासन का कहना था कि वराना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और पुल के नीचे चल रहे इस आंदोलन से लोगों की जान को खतरा हो सकता था। कार्रवाई के दौरान लंबे अनशन की वजह से अमित भटनागर की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं बाकी प्रदर्शनकारियों को बसों में बिठाकर उनके गांव पहुंचा दिया गया। हालांकि आंदोलन में शामिल लोगों का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया गया और मीडिया से बात भी नहीं करने दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या, जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? दरअसल ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका मकसद मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित बुंदेलखंड इलाके तक पहुंचाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। लेकिन इसी प्रोजेक्ट का दूसरा पहलू भी है। इस योजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है और करीब 46 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है। सबसे ज्यादा नाराजगी उन किसानों और ग्रामीणों में है जिनकी जमीन और घर इस परियोजना की जद में आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई गांव, जिनमें दौधन और डोंगरिया भी शामिल है, वहां बिना पूरी जानकारी दिए और बिना पूरा मुआवजा दिए बुलडोजर चलाकर मकान तोड़ दिए गए। आंदोलन कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि भू अर्जन कानून 2013 के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि उनकी सिंचित और उपजाऊ जमीन को असिंचित दिखाकर कम मुआवजा तय कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग साफ है। उनका कहना है कि हर पात्र विस्थापित परिवार को मिलने वाला 5 लाख रुपए का पुनर्वास पैकेज बढ़ाकर 12,50,000 रुपए किया जाए। इसके साथ ही डूब क्षेत्र के सभी प्रभावित परिवारों के लिए नया बसहाट गांव बसाया जाए ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सके। आंदोलनकारियों ने इस परियोजना में करीब 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया है। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने राहत पैकेज में बदलाव का भरोसा दिया। सरकार का कहना है कि पात्र परिवारों को 12,50,000 रुपए की एक मुश्त मदद या फिर प्लॉट के साथ घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने पर काम किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 17 दिन तक चला चिता सत्याग्रह खत्म जरूर कर दिया, लेकिन आंदोलन करने वाले किसानों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुई। उनका साफ कहना है कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा, सही पुनर्वास और इंसाफ नहीं मिलता, तब तक जल, जमीन और जीवन की ये लड़ाई जारी रहेगी। इसीलिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।